इस सेशन में क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपने चैप्टर 9 का जो है इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट को देखें, ताकि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। और जब आप इंट्रोडक्शन पार्ट को देख के फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन जो है इजीली तरीके से समझ में आएगा। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और एक एक करके इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट जो है 20 मीटर लंबे रस्सी पर चढ़ रहा है। ठीक है, ये है आपका रस्सी और सर्कस आर्टिस्ट जो है इस रस्सी पे चढ़ रहा है। ठीक है, विच इज टाइटली स्ट्रेच, और रस्सी जो है एकदम तनी हुई है, एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ये वर्टिकल पोल है, ठीक है, और इसी पोल पे जो है रस्सी बांधी हुई है टाइट से ये ग्राउंड लेवल तक। ठीक है, उसके बाद फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो हमें इस पोल का हाइट फाइंड करना है। इफ एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, यानी कि ग्राउंड लेवल से जो है ये रोप यानी ये रस्सी जो है 30 डिग्री का एंगल बनाता है, तो इस पोल का हाइट क्या होगा। तो देखिए बच्चों, ये पोल की हाइट है और ये रस्सी है। ठीक है, तो रस्सी कितना दे रखा है, ये 20 मीटर लॉन्ग रस्सी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हाइपोटेनस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो अब इससे आप देखेंगे P अपॉन H जो है हमारे पास है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। तो देखिए AB क्या है, तो ये पोल है, AB इज पोल, एंड AC क्या है, तो ये रस्सी है यानी रोप है, तो AC इज रोप। उसके बाद अब देखिए P अपॉन H क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन H। थीटा का वैल्यू जो है 30 डिग्री दे रखा है, तो आप यहां पे लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर P कितना है, तो AB, तो ये हो गया आपका AB, और हाइपोटेनियस कितना है, AC, तो ये हो गया आपका AC। अब जो है इन सब का हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है आपका बच्चों 1/2। उसके बाद अब AB तो आपको फाइंड करना है, तो ये सेम हो जाएगा, और AC दे रखा है, AC गिवन है कितना है, तो 20 मीटर है, तो ये हो जाएगा 20। उसके बाद अब 2 को AB से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 2AB, क्या हो जाएगा 2AB, और 20 को 1 से करोगे तो ये 20 हो जाएगा। उसके बाद अब क्या करोगे, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 2 10 जा 20, यानी AB इक्वल टू 10 मीटर निकल के आया। क्या निकल के आया, 10 मीटर निकल के आया, यानी ये है आपका AB और ये निकल के आया आपका 10 मीटर बच्चों। ठीक है, हैंस तो हाइट ऑफ द पोल क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट bend so that the top of touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between foot of the tree to the point where top of touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो हमें ट्री का हाइट फाइंड करना है। तो देखिए मैं सबसे पहले इसका डायग्राम बनाता हूं और आपको अच्छे तरीके से डायग्राम की हेल्प से जो है समझ में आएगा। तो ये है बच्चों आपका हाइट है ट्री का, ये A हो गया और ये B हो गया। ठीक है, और यहां से ये ट्री जो है बैंड हो जाता है। ठीक है, यानी आंधी के कारण जो है ये ट्री बैंड हो जाता है और ये ग्राउंड से टच करता है। ठीक है, ये ग्राउंड से टच करता है। बैंड कहाँ पे होता है, पॉइंट D पे बैंड होता है। तो जैसे ये ग्राउंड से टच करता है, ठीक है, तो ये जो है ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है बच्चों। ठीक है, ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का। और ये हो गया पेड़ का हाइट
और ये हो गया ए जो है ये टॉप ऑफ द ट्री है, और ये बैंड होता है डी पे, और यहाँ सी पे आके यानी कि सी पे टच करता है, ठीक है, यानी कि ऊपरी हिस्सा जो है सी पे टच करता है और 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो जहां पे सी पे टच करता है और ये फुट ऑफ द ट्री और ये वाला पार्ट सी वाला पार्ट, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना है, 8 मीटर है। ये हो गया बच्चों 8 मीटर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ट्री का हाइट फाइंड करना है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, हाइट हो गया हमारा ट्री का एडी, यानी आपको एडी फाइंड करना है। तो एडी बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी एबी फाइंड करना है। तो एबी बराबर क्या हो जाएगा, एडी प्लस बीडी, एडी प्लस बीडी। तो देखिए अब हम कैसे फाइंड करेंगे। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यहां से ये बेंड हुआ है, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये आपस में क्या है, तो ये इक्वल है बच्चों। ये क्या है, ये इक्वल है, यानी ये हो जाएगा आपका एडी इक्वल टू डीसी हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, डीसी हो जाएगा। तो देखिए मार्कर चेंज कर लूं मैं। तो अब देखेंगे इन ट्रायंगल डी बी सी, तो देखिए अब ये क्या है, ये डीसी है, और ये क्या है, ये बीसी है, ठीक है। यानी कि ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। हमें जो है ये फाइंड करना होगा हाइट के लिए, तो सबसे पहले ये फाइंड करते हैं, ठीक है, बीडी। तो अब ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, हर हर बोल। तो अब क्या होगा, तो देखिए तो बेस और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये किसके बराबर होता है, तो टेन थीटा के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर पी अपॉन बी। अब थीटा के जगह पे आप वैल्यू रखेंगे, तो थीटा के जगह पे आप रखेंगे 30 डिग्री, यानी कि टेन 30 बराबर क्या हो जाएगा, पी कितना है, परपेंडिकुलर है आपका बीडी, तो ये हो जाएगा बीडी, और उसके बाद बेस कितना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा बीसी हो जाएगा, ठीक है। अब इन सब का वैल्यू पुट करते हैं। तो टेन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब बीडी तो हमें फाइंड ही करना है, और डीसी कितना दे रखा है, बीसी कितना दे रखा है, सॉरी, तो बीसी जो है ये 8 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद अब ये हो जाएगा आपका √3 बीडी बराबर 8, यानी बीडी बराबर क्या निकल के आया, ये हो जाएगा आपका 8/√3 मीटर हो जाएगा। यहां से आपने बीडी फाइंड हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बीडी फाइंड कर लिया। उसके बाद अब क्या करना होगा, तो हमें डीसी फाइंड करना होगा, क्योंकि ये एडी जो है ये डीसी के बराबर होगा, ठीक है। तो डीसी है, यानी कि ये क्या दे रखा है, हाइपोटेनस, और ये क्या दे रखा है, बेस। तो देखिए यानी कि ये हो गया बी और ये हो गया एच, तो बी और एच, तो साइन कोस थीटा बराबर होता है। तो देखिए कोस थीटा बराबर हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हो गया आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा के जगह पे आप लिखेंगे कितना, 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री बराबर होता है बी कितना है, बेस कितना है, यानी कि ये है बीसी, ठीक है, और हाइपोटेनस है आपका डीसी, तो यहाँ पे डीसी लिखेंगे। उसके बाद अब इनका वैल्यू पुट करेंगे, तो कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 बराबर, और बीसी कितना दे रखा है, बीसी बच्चों बीसी दे रखा है आपका 8, तो यहाँ पे आप 8 लिखेंगे, और डीसी आपने फाइंड करना है बराबर डीसी, सॉरी अपॉन डीसी। उसके बाद अब क्या हो जाएगा, तो डीसी को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा √3 डीसी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 × 8, ये 16 हो जाएगा, यानी कि डीसी बराबर क्या आ जाएगा, ये 16/√3 मीटर निकल के आया। तो डीसी का वैल्यू जो है क्या निकल के आया, तो 16/√3 मीटर निकल के आया, ठीक है बच्चों। अब आपको क्या करना है, हाइट फाइंड करना है। तो देखिए हाइट बोले तो ए बी फाइंड करना है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी प्लस बी डी। तो देखिए ए डी
AD प्लस BD। उसके बाद अब AD का वैल्यू हमें फाइंड करना, सॉरी AB का वैल्यू हमें फाइंड करना होगा। तो AD और BD का वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए DC का वैल्यू निकल गया है और DC जो है किसके बराबर है, AD के बराबर है, यानी कि DC बराबर 16/√3 मीटर है। तो AD बराबर भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा बच्चों, 16/√3 मीटर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि AD बराबर क्या बताया था मैंने, AD बराबर है DC, AD बराबर DC। तो देखिए अब AD बराबर क्या दे रखा है, तो ये दे रखा है आपका 16/√3। उसके बाद अब BD बराबर क्या दे रखा है, तो BD यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, 8/√3। तो ये हो जाएगा 8/√3, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो सिंपल ऐड कर लीजिए, 16 + 8 अपॉन ये हो जाएगा √3, ठीक है। अब इनको ऐड कर लीजिए, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी 24 हो गया। उसके बाद ये हो गया अपॉन √3। अब नीचे √3 आ रहा है, तो इसका क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर नीचे, ठीक है। एक सेकेंड बच्चों, जगह कम होने के कारण ऐसा करना पड़ रहा है। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका, यानी ये है AB सारे हैं बच्चों, ठीक है, AB। तो AB बराबर क्या निकल के आया, तो ये हो जाएगा 24√3 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन, अब √3 को √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 8 जा 24 होता है, ठीक है। यानी AB बराबर क्या निकल के आया, तो AB बराबर √3, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 8√3 मीटर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। यानी कि ये जो है हाइट ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और ये कितना निकल के आया है, ये निकल के आया है आपका 8√3 मीटर। और यही हमसे पूछा गया था, और ये आपका हो गया हाइट ऑफ द ट्री, और AB क्या था, जो है ट्री का हाइट था, और हमें यही फाइंड करना था। तो इस तरीके से आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। A contractor plans to install 2 slides for the children to play in the park. एक कॉन्ट्रैक्टर जो है प्लान करता है बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 स्लाइड लगाता है, ठीक है। उसके बाद for the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। यानी कि 5 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसा स्लाइड्स लगवाना चाहती है जिसका टॉप जो है कितना हो, 1.5 मीटर का हो, ठीक है, कितना हो, तो 1.5 मीटर का हो, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और ग्राउंड से जो है, यानी कि ग्राउंड के साथ जो है 30 डिग्री का एंगल बनाता हो, ठीक है। उसके बाद whereas for the children she wants to have a step slides at a height of 3 मीटर। अब बड़े बच्चों के लिए वह ऐसा स्लाइड्स लगवाना चाहती है जो ज्यादा फिसलने वाला हो, ठीक है। उसके बाद एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, और ग्राउंड के साथ जो है 60 डिग्री का एंगल बनाता हो। What should be length of the slide in each case? तो प्रत्येक केस में जो है स्लाइड का लेंथ क्या होगा, तो जो है इसका डायग्राम से जो है हम समझते हैं। तो देखिए 2 स्लाइड्स बनाते हैं, ठीक है, एक छोटे बच्चों का और एक बड़े बच्चों का, ठीक है, और फिर हम समझते हैं। तो देखिए हम 2 स्लाइड्स पहले बनाते हैं। ये A हो गया, B और ये C। ये छोटे बच्चों का स्लाइड है, यानी कि 5 साल के कम उम्र वाले बच्चों के लिए, ठीक है, और ये है बड़े बच्चों के लिए। ये A, B और ये C, ठीक है। तो जो छोटे बच्चे का स्लाइड था, तो इसका स्लाइड का टॉप यानी हाइट कितना है, तो ये है आपका 1.5 मीटर,
ठीक है। और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए उनका हाइट कितना है, तो ये है 3 मीटर के लिए, 3 मीटर, ठीक है। और ये ग्राउंड से यानी छोटे बच्चे के लिए जिसका हाइट जो है कितना है 1.5, ठीक है, और ग्राउंड के साथ जो है 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। उसके बाद अब बड़े बच्चों के लिए जिसका हाइट जो है टॉप जो है 3 मीटर हो और ग्राउंड के साथ जो है 60 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का, तो 60 डिग्री का। तो देखिए अब क्या होगा, तो ए बी जो है क्या है, स्लाइड का जो है हाइट है, ठीक है। तो यहां पे आप लिखेंगे ए बी इज टॉप ऑफ स्लाइड, ए बी इज द टॉप ऑफ स्लाइड, ठीक है। यानी कि स्लाइड का टॉप जो है क्या है, वो 1.5 मीटर है। उसके बाद एंड AC क्या है, तो ये स्लाइड है, तो यहां पे लिखेंगे AC इज स्लाइड। अब देखिए छोटे बच्चों के लिए स्लाइड बनाते हैं, यानी छोटे बच्चों के लिए और बड़े बच्चों के लिए दोनों का सॉल्यूशन करना है, तो सेपरेट करेंगे। फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। अब देखिए अब बच्चों के लिए क्या करेंगे, तो इस केस में आप देखेंगे ये है बच्चों का स्लाइड, तो हमारे पास क्या दे रखा है, ये है आपका परपेंडिकुलर और ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि P/H, तो ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बराबर P/H। तो थीटा की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री इक्वल टू, अब P कितना है, तो परपेंडिकुलर कितना है, तो ये है आपका AB, तो यहाँ पे आप लिखेंगे AB अपॉन, और हाइपोटेनियस कितना है AC, तो यहाँ पे आप AC लिखेंगे। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और AB का वैल्यू कितना है, तो ये है आपको 1.5 एंड AC आपको फाइंड करना है। तो देखिए ये हो जाएगा AC इक्वल टू हो जाएगा 2 × 1.5, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 मीटर, ठीक है। ये हो गया आपका 3 मीटर। तो ये छोटे बच्चों के लिए स्लाइड्स का जो है लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये फर्स्ट स्लाइड का लेंथ है ना, लेंथ ऑफ फर्स्ट स्लाइड, लेंथ ऑफ फर्स्ट स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड का लेंथ कितना हो गया, तो 3 मीटर हो गया। उसके बाद अब क्या करेंगे, फॉर एल्डर चिल्ड्रन, अब एल्डर चिल्ड्रन के लिए देखिए तो वही सेम हो जाएगा, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनियस, ठीक है। और हमें हाइपोटेनियस यानी कि स्लाइड का लेंथ फाइंड करना है, तो ये देखिए P/H यानी कि साइन थीटा हो जाएगा इसमें भी, तो ये हो जाएगा थीटा की जगह पे कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 डिग्री रखिए, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका AB अपॉन, यानी कि परपेंडिकुलर है हमारा AB, तो AB अपॉन और H कितना है, तो AC, तो यहाँ पे आप AC लिखेंगे। अब इनका वैल्यू पुट कर दीजिए, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है √3/2 इक्वल टू, अब AB का वैल्यू कितना है, तो AB जो है 3 मीटर है, तो यहाँ पे आप 3 लिखेंगे और AC, तो AC सेम हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा आपका √3 AC इक्वल टू 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/√3, 6/√3। अब यहाँ पे जो है ये √3 आ रहा है, तो क्या करेंगे आप, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, तो देखिए √3/√3, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6√3 अपॉन
अब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 हो गया, ठीक है। यानी AC की वैल्यू कितना आया, तो ये आया 2√3 मीटर आया, ठीक है बच्चों, 2√3 मीटर आया। यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं AC इक्वल टू 2√3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे था लेंथ ऑफ फर्स्ट स्लाइड 3 मीटर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ सेकेंड स्लाइड, तो सेकेंड स्लाइड का लेंथ कितना है, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 2√3 मीटर, 2√3 मीटर, ये हो गया सेकेंड स्लाइड का लेंथ। तो अब फाइनली आप लिखेंगे हैंस लेंथ ऑफ स्लाइड्स आर, लेंथ ऑफ स्लाइड्स आर फर्स्ट का कितना है 3 मीटर, तो यहां पे आप लिखेंगे 3 मीटर एंड 2√3 मीटर, ठीक है। तो फर्स्ट स्लाइड का लेंथ यहाँ पे आपका निकल के आया था, कितना है, तो ये है आपका 3 मीटर, ठीक है बच्चों। और सेकेंड स्लाइड यानी कि बड़े बच्चों के लिए जो है स्लाइड का लेंथ कितना है, तो ये है 2√3 मीटर, 2√3 मीटर। तो ये हमने दोनों स्लाइड्स का लेंथ फाइंड किया, ठीक है। तो आप इस तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ground which is 30 meter away from foot of tower is 30 degree, find the height of the tower। तो जो है हमें टावर का हाइट फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखिए ये टावर का हाइट है, ठीक है, और ग्राउंड के किसी पॉइंट से ये AB जो है ये टावर है, ठीक है, और ग्राउंड के किसी पॉइंट से जो है फुट ऑफ द टावर का जो डिस्टेंस है ये कितना है, तो ये है आपका 30 मीटर है बच्चों, कितना है 30 मीटर। तो ये पॉइंट C है और C से B तक का डिस्टेंस कितना है, तो ये है आपका 30 मीटर, ठीक है। यानी कि ग्राउंड के C पॉइंट से जो है फुट ऑफ द टावर का जो डिस्टेंस है ये 30 मीटर है, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये 30 डिग्री है बच्चों, कितना है 30 डिग्री। अब जो है हमें क्या फाइंड करना है, तो जो है टावर का हाइट फाइंड करना है, ठीक है। टावर का हाइट यानी कि आपको AB फाइंड करना है। तो देखिए P यानी परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है, तो P/B यानी कि साइन कोस टेन, टेन थीटा बराबर होता है P/B, टेन थीटा बराबर होता है P/B। अब थीटा की जगह पे आप रखेंगे 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा टेन 30 डिग्री इक्वल टू, अब परपेंडिकुलर कितना है, तो AB है, तो यहाँ लिखेंगे AB अपॉन और BC हो जाएगा, बेस कितना है BC, तो ये हो जाएगा आपका BC। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है 1/√3, ठीक है बच्चों। उसके बाद अब AB तो हमें फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा आपका AB और BC जो है 30 मीटर दे रखा है, तो ये हो गया 30 मीटर, ठीक है। अब √3 को AB से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा √3 AB इक्वल टू 30। अब क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा AB इक्वल टू 30/√3, ठीक है। अब अपॉन में √3 आ रहा है, तो इसका क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे √3 का, तो ये हो जाएगा √3/√3, ठीक है। यानी AB बराबर हो जाएगा बच्चों, AB बराबर हो जाएगा ये 30√3 अपॉन √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 10 जा 30, यानी AB इक्वल टू कितना निकल के आया, तो 10√3 मीटर निकल के आया, ठीक है। AB कितना निकल के आया, 10√3 मीटर निकल के आया, यानी कि टावर का हाइट कितना है, तो 10√3 मीटर जो है ये टावर का हाइट है बच्चों, ठीक है। और हमसे जो है टावर का हाइट ही पूछा गया था, तो यहाँ पे आप लिखेंगे हैंस हाइट ऑफ द टावर
टावर इज 10√3 मीटर। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। ए काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक पतंग जो है ग्राउंड से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। द string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground। अब काइट का जो स्ट्रिंग है ग्राउंड के किसी बिंदु से अस्थायी रूप से बांधा हुआ है। उसके बाद द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब स्ट्रिंग जो है ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि 60 डिग्री एंगल पर झुका हुआ है। उसके बाद फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लेक इन द स्ट्रिंग। और मान लेते हैं कि स्ट्रिंग में कोई ढिलाई नहीं है, तो जो है स्ट्रिंग का लेंथ क्या होगा। तो देखिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, तो सबसे पहले इसका जो है फिगर बनाते हैं। तो देखिए ये 60 मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, तो ये हो गया आपका। और किसी पॉइंट से जो है वो स्ट्रिंग ग्राउंड के किसी पॉइंट से स्ट्रिंग बांधा हुआ है अस्थायी रूप से। मान लीजिए ये पॉइंट है और काइट का जो स्ट्रिंग इस पॉइंट से बांधा हुआ है अस्थायी रूप से, ठीक है। उसके बाद अब जो है ये कितने डिग्री का जो है एंगल बनाता है, तो ये जो है 60 डिग्री एंगल पर जो है ये काइट का स्ट्रिंग झुका हुआ है, ठीक है। तो जो है हमें क्या करना है, इस स्ट्रिंग का जो है लेंथ फाइंड करना है। तो ये हो गया ए, बी एंड सी, ठीक है। पॉइंट ए से यानी कि ग्राउंड के पॉइंट ए से अस्थायी रूप से स्ट्रिंग यानी कि काइट का स्ट्रिंग को बांधा हुआ है और ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है। उसके बाद जो है BC जो है ये पतंग यानी काइट की हाइट है, ठीक है बच्चों। तो हमें स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है आपका पतंग की हाइट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे BC इज द हाइट ऑफ काइट। BC इज द हाइट ऑफ काइट, हाइट ऑफ काइट and A is the point, A is the point where string tight, where string tight, ठीक है। तो ए पॉइंट है जहां काइट का स्ट्रिंग जो है ये टाइट है यानी बांधा हुआ है। उसके बाद अब देखिए, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और हमें ये फाइंड करना है और ये दे रखा है, यानी कि ये है आपका परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनस। तो देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो यहाँ पे आप देखेंगे P/H यानी कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे आप लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H। तो साइन थीटा यानी थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री, तो यहाँ पे आप लिखेंगे साइन 60 डिग्री इक्वल टू जो है P कितना है यानी परपेंडिकुलर, तो ये है आपका BC। तो ये हो गया BC और हाइपोटेनियस जो है ये AC हो गया। तो यहाँ पे आप AC लिखेंगे। अब इन सब का वैल्यू को पुट करेंगे। साइन 60 का वैल्यू जो है ये √3/2 होता है बच्चों। उसके बाद BC कितना है, तो ये है आपका 60 मीटर और AC आपको फाइंड करना है। तो देखिए अब AC को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों √3 AC हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 × 60 जो है ये 120 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अब AC बराबर क्या होगा, तो AC बराबर हो जाएगा 120/√3 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे आप √3 आ रहा है तो इसका जो है रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा √3/√3। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 120√3 अपॉन ये 3 हो जाएगा, ठीक है। √3 को √3 से करेंगे तो 3 प्राप्त होगा। अब इसे कैंसिल कर देंगे, 3 4 = 12, यानी AC का वैल्यू कितना निकल के आया, यानी AC इक्वल टू हो गया 40√3
मीटर जो है ये AC निकल के आया, ये AC का वैल्यू निकल के आया बच्चों, यानी कि स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, तो ये है आपका 40√3 मीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप लिखेंगे हैंस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर हो गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।